मम्मी क्या हुआ रे? ये फोन से फोन नहीं लग रहा है। का है? सिम बंद हो गया लगता है। तो दूसरा सिम लगाना पड़ेगा। सिम उम नहीं होता, भिंडी रखा, भिंडी लगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सुनो, आप जो मेरे लिए मशीन लाए थे ना, उससे मैंने पूरे 6,000 रुपये कमाए। अरे वाह यार, तुमने सिलाई भी सीख ली और पैसे भी कमा लिए, वो भी 6,000। नहीं, मैं सिलाई नहीं सीखी, तो फिर मैंने वो मशीन ही बेच दी। इस दुनिया में सबसे बेस्ट इंसान वो है जिसकी अभी आप रील देख रहे हो। बाकी सब मोह माया। बहू तो बन गए, अच्छी बहू कैसे बने? अच्छी बहू बनने के लिए अपने सास ससुर की सारी बात माने। बुरे ही ठीक है। मैं कैसी लग रही हूँ? अरे ऐसी लग रही हो जैसे भगवान शंकर के गले में नागिन लिपटी हो। मम्मी ने कहा था कि बेटा जीवन में कुछ ऐसा बनना कि सब लोग तुम्हारी चर्चा करें। फिर मैं बहू बन गई। सुनो, तुम्हें खाना बनाने के अलावा और क्या आता है? गाली देना। मम्मी जी देखना, ये साड़ी कैसी लग रही है? साड़ी तो बहुत सुंदर है और तेरे ऊपर तो लग भी बहुत अच्छी रही है। कब लेकर आई? कल लेकर आई थी मम्मी जी। बहू एक बात बता, मैंने सुना है आजकल की बहुएं अपनी सास से सब कुछ छुपाती है, और तू कुछ नहीं छुपाती। एक रुमाल भी लेके आएगी, पहले मुझे दिखाएगी। हर चीज की सलाह तू मुझसे लेती है, ऐसा क्यों बहू? मम्मी जी, जब सास बहू की खुशियों में खुश होती है, उसे हमेशा सही सलाह देती है, तो मम्मी जी बहू खुद बखुद सामने से आकर सब कुछ दिखाती है, कुछ नहीं छुपाती अपनी सास से। लेकिन अगर सास चार बातें सुनाए, ताना दे, अड़ोस पड़ोस में बहू की चुगली करे कि मेरी बहू तो बहुत खर्चीली है, मेरा बेटा तो पता नहीं क्या क्या लाता रहता है उसके लिए, मेरे लिए तो कुछ नहीं लाता, फिर मम्मी जी एक टाइम के बाद ना बहू खुद ब खुद दिखाना बंद कर देती है। पर मम्मी जी, मेरे पास एक ऐसी सास है जो मेरी खुशियों में खुश होती है और मुझे हमेशा सही सलाह देती है, और मुझे नए नए कपड़ों में देखकर खुश होती है, न कि जलती है। बस यही वजह है मम्मी जी, मैं आपसे कुछ नहीं छुपाती। बढ़िया था। सुनो, हाँ, शादी में दूल्हे के गले में माला क्यों डालते हैं? अरे शादी में दूल्हे के गले में माला इसलिए डालते हैं, समझो आज से वो मर गया। आपकी लिपस्टिक बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। ये कानों की बालियां भी बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहा है। और ये नेकलेस भी बहुत अच्छा लग रहा है आपका। थैंक यू भैया। कमाल है, फिर भी चुड़ैल लग रही है। एक पराठा बचा है, पर मैंने तो इतने सारे पराठे बनाए थे और अभी तक तो किसी को नाश्ता भी नहीं दिया मैंने। अरे बहू, वो पराठे ना पिंकी घर दे आई, उस बेचारी का सर दर्द हो रहा था। अच्छा। कैसे बनाती बेचारी? तू और बना ले। खाना लगा देती हूँ। हैं? इतनी सी सब्जी? मैंने तो कुकर भर के सब्जी बनाई थी। बहू, वो सब्जी ना मैं पिंकी घर दे आई, वो बच्चों के स्कूल में गई थी पीटीएम में। अब थकी हारी घर आई है बेटा, वो कैसे बनाती? और वैसे भी उसको मटर पनीर बहुत पसंद है, तो मैं इसको दे आई। एक काम कर, तू मुझे अचार रोटी दे देना, और इसे सब्जी बची नहीं तू खा ले। अब इन्हें पता है ना, ये सब्जी तो मैं उन्हीं को दूंगी। लो मम्मी जी खाना। अचार? सब्जी नहीं लाई? मम्मी जी, आप ही तो कह रहे थे आप अचार के साथ खा लोगे। तुझे पता है ना बहू, मेरे गले में सूखा सूखा अटकता है, खाया नहीं जाता। तो मम्मी जी, सब्जी तो आप रोज रोज पिंकी दीदी के घर पहुंचा देते हो, और जो थोड़ी सी बच जाती है वो आप खा लेते हो। अब मैं कब तक अचार रोटी खाऊं? अब से अचार रोटी आप ही खाओ, और जो बची हुई सब्जी है ना, वो मैं खाऊंगी। सुनो जी। हाँ जी। आज खाना क्या बनाऊं? आज यार तू कश्मीरी दम आलू बना ले। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? क्यों भाई, ऐसा क्या कह दिया? अब मैं आलू लेने के लिए कश्मीर जाऊं? शादी करके आपको क्या मिला? मुझे गोल्ड मेडल। मम्मी, क्या हुआ रे? बगल वाली आंटी की लड़की है ना, वो भाग गई। भाग गई? हाँ। अरे वह ये थी ओसन, देखने ही में लग रही थी ओसन। फोन पर तो दिन रात लगल रहती थी। एक दिन ना एक दिन तो उसका भाग नहीं था। माँ बाप के गदानबे नहीं करती थी। किसका साथ भाग गई रे? भैया के साथ। किताबों में लिखा था गलती इंसान से होती है, लेकिन ससुराल आकर पता चला गलती तो सिर्फ बहू की होती है।
सुनो, हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो क्या मैं आपको नहीं करती? मैं तो आपके लिए सारी दुनिया से लड़ सकती हूँ। तुम तो दिन रात तो मुझसे ही लड़ती रहती हो। जानू, अरे आप ही तो मेरी दुनिया हो। ये जो सब्जी बनाई थी तुम अभी, इसका क्या नाम है? क्यों, अच्छा बना था क्या? नहीं, भगवान पूछेंगे कि क्या खा के मरे थे तो बताना तो पड़ेगा ना। सुनो, हाँ? तुम मुझे बस इतना बता दो, मैं इतना बोलती रहती हूँ, मैं पागल हूँ, गधी हूँ, उल्लू हूँ? अरे पता तो तुझे सब कुछ है, लेकिन तू मेरे मुंह से सुनना चाहती है। आपकी शादी कब हुई? मैं दुख के दिन याद नहीं करता हूँ।